हाय बेट्स आर्मी। सो आज मैं फर्स्ट टू मैरी का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बट उससे पहले मैंने अपने फर्स्ट चैनल पर एक बीटीएस का ड्रामा अपलोड किया जिसका नाम है प्रिंस यूथ। और ये ड्रामा जो है वो बीटीएस के एक सॉन्ग पर बेस्ड है। अगर आपने ड्रामा नहीं देखा है तो जाकर प्लीज़ से चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि इसमें हमें सभी बीटीएस मेम्बर्स का एक बहुत ही क्यूट सा बॉन्ड देखने को मिला। काफ़ी अच्छी इन लोगों के बीच में फ्रेंडशिप देखने को मिली है, जो कि आप लोग रियल मेंबर से कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे। सो उस ड्रामे को ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ एपिसोड की स्टार्टिंग में हम टेयोंग और जोंगकुक को देखते हैं, जो कि आरएम के मेंशन से वापस घर आ जाता है। जहाँ पूरे रास्ते टेयोंग नोटिस कर रहा था कि जोंगकुक काफ़ी गुस्से में है। घर आते के साथ ही टेयोंग रूम में जाता है और वो क्लोजेट से अपने क्लोज निकालने लगता है। तभी जोंगकुक रूम में आता है। वो ज़ोर से कार कीज और अपना फ़ोन बेड पर फेंकता है। जहाँ ये देखकर टेयोंग जोंगकुक की तरफ देखता है। इस पर जोंगकुक कहता है कि हो गए खुश, तुम जो चाहते थे वही तो हो रहा है। प्रियोंग कहता है कि अब इसमें मैंने क्या किया। तो इस पर जंगकुक कहता है मैं जानता हूँ तुम्ही ने आरएम ह्योंग से शिकायत की होगी, इसीलिए उन्होंने हमारे लिए सब प्लान किया। इस पर टेयोंग कहता है कि जंगकुक मैंने आरएम ह्योंग या शुगा से कुछ नहीं कहा था, और तुम्हें हर बार मेरी गलती क्यों नजर आती है। इस पर जंगकुक टेयोंग के क्लोज आने लगता है और कहता है कि तुम तो काफ़ी खुश हो गए ना, तुम जो चाहते हो वही तो होता है हर बार। पहले तुम्हारी मुझसे शादी हो गई और अब मेरे साथ तुम हनीमून का प्लान देख रहे हो। टेयोंग के पास आने लगता है, जिस वजह से टेयोंग पीछे जाता है। वो वॉल से टकरा जाता है। तभी जंगकुक वॉल पर हाथ रखता है। वो टेयोंग से कहता है कि ये तुम्हारी भूल है कि मैं कभी भी तुम्हें एक्सेप्ट करूँगा। उस पर टेयोंग जंगकुक की तरफ देखता है, कहता है कि तुम्हें पता है मैं भी कोई मरा नहीं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए। जंगकुक टेयोंग की तरफ देखता है और कहता है कि क्या। इस पर टेयोंग कहता है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं शादी करने के लिए तुमसे मरा जा रहा था। हाँ, ये बात सच है कि मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन तुम गुड लुकिंग हो इस वजह से नहीं। मैं तुमसे बचपन से प्यार करता था, और मैं भी कोई मरा नहीं जा रहा हूँ तुम्हारे साथ बाहर जाने के लिए। सिर्फ आरएम ह्योंग की वजह से मैं भी मजबूरी में जा रहा हूँ। जहाँ जंगकुक कुछ नहीं कहता। फर्स्ट टाइम जंगकुक को किसी ने ऐसे जवाब दिया था, और टेयोंग जंगकुक का हाथ हटाकर गुस्से में रूम से बाहर निकल कर चला जाता है। जहाँ जंगकुक को ये चीज़ देखकर गुस्सा आता है। वो स्टिल चॉकलेट टेयोंग को चाहता हुआ देख रहा था। वेल, जब थोड़ी टाइम इसी तरह गुजर जाता है जहाँ दोनों एक दूसरे से कोई भी बात नहीं कर रहे थे, और दोनों ही अब यूके के लिए चले जाते हैं। वेल, उन लोगों की फ्लाइट यूके लैंड करती है, जहाँ जंगकुक अपना बैग और टेयोंग अपना बैग लेकर एयरपोर्ट से बाहर आता है, जहाँ आरएम ने उनके लिए ऑलरेडी सारी अरेंजमेंट्स कर ली थी। गाड़ी से लेके होटल तक आरएम ने बुक कर दिया था। वेल वो लोग होटल चले जाते हैं, और वहीं है हम टेयोंग को देखते हैं, जो कि होटल आने के बाद फ्रेश होने के लिए बात लेने चला जाता है। जहाँ जंगकुक अभी रूम में ही था, बट तभी टेयोंग जब बात लेकर बाहर आता है तब जंगकुक रूम में नहीं था। जहाँ ये चीज़ देखकर टेयोंग को बुरा लगता है, क्योंकि जंगकुक अकेला ही बाहर चला गया था। वहीं हम दूसरी तरफ जिमिन को देख इधर अपने रूम में इधर उधर टहल रहा था। वो टहलते हुए स्टडीज़ कर रहा था। तभी जिमिन कहता है कि ये कितना इरिटेटिंग है, ये जंगकुक का अच्छा है, उसकी शादी हो गई और उसकी पढ़ाई से जान छूट गई। अब आरएम का सारा फोकस मेरे ऊपर आ गया। पता नहीं मेरी शादी कब होगी और मेरी कब इस पढ़ाई से जान छूटेगी। तभी पीछे से शुगा हंसता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें पढ़ाई करना इतना बुरा लगता है। जहाँ ये आवाज़ सुनकर जिमिन शॉक्ड होता है। वो पीछे ट्रॉन होता है। वो शुगा को देखता है, जो कि दरवाजे पर खड़ा हुआ स्माइल करता है। जहाँ ये देखकर जिमिन के हाथ से उसकी बुक फ्लोर में गिर जाती है। जहाँ ये देखकर जिमिन फ्लोर की तरफ देखता है। वो बुक उठाने जैसे ही झुकता है, अभी जिमिन के हाथ से शुगा का हाथ टच होता है, क्योंकि शुगा भी बुक उठाने के लिए फ्लोर पे बैन हुआ था। जहाँ दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, तभी ये देखकर जिमिन इमीडिएटली अपना हाथ पीछे करते हैं शुगा, और वो खड़ा हो जाता है। तभी शुगा बुक उठाता है, वो बुक को चुनता है, वो बुक जिमिन को देता है। तभी जिमिन उसके हाथ से बुक लेता है और कहता है कि थैंक्स। तभी शुगा कहता है कि तुम परेशान मत हो, वैसे भी तुम्हारा लास्ट सेमेस्टर है। इस पर जिमिन स्माइल करता है। इस पर जिमिन थोड़ा एम्बेरस होता है और कहता है कि क्या तुमने मेरी बातें सुन ली। इस पर शुगा कहता है कि सुनना तो नहीं चाहता था, बट तुम काफ़ी लाउडली बोल रहे थे, तो ना चाहते हुए भी सुन ली। जहाँ शुगा हंसने लगता है। इस पर जिमिन कहता है कि मेरी बातों को सीरियसली मत लेना, वो बस मैं ऐसे ही। इस पर शुगा कहता है कि वैसे अगर तुम्हें स्टडीज़ में कोई गाइडेंस चाहिए तो तुम मेरे पास आ सकते हो। जहाँ जिमिन शुगा की तरफ देखता है ना, जिमिन का हार्ट इस वक्त काफ़ी फास्ट बीट कर रहा था। वो कहता है कि क्या। इस पर शुगा स्माइल करता है और कहता है कि मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ, तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा। जिस पर जिमिन कहता है कि नहीं इट्स ओके, मैं क्लास में समझ लूँगा, तुम बताओ तुम यहाँ क्यों आए। इस पर शुगर जिमिन की तरफ देखता है। इस पर जिमिन कहता है कि आई मीन कैसे आना हुआ यहाँ। इस पर शुगर स्माइल करता है और कहता है कि क्या मैं यहाँ ऐसे ही नहीं आ सकता। इस पर जिमिन कहता है कि आ सकते हो, क्यों नहीं। आई एम सॉरी,
RM हम घर पर नहीं है और जिन भी उनके साथ ही गए हुए हैं। शुगा कहता है बट मैं RM या जिन से मिलने नहीं आया था। जा जिमिन शुगा की तरफ देखता है और कहता है तो जंगकुक और टेयोंग तो यूके गए हुए हैं ना, और वैसे भी वो लोग तो यहाँ रहते नहीं हैं। जिस पर शुगा कहता है कि मुझे पता है मैं उनसे मिलने नहीं आया हूँ। जिस पर जिमिन कहता है तो फिर तुम किससे मिलने आए हो, यहाँ पर और कोई नहीं रहता। इस पर शुगा कहता है कि जिमिन तुम सच में ऐसे हो क्या। जिमिन कुछ नहीं कहता, उस पर शुगा की तरफ देखा था। इस पर शुगा कहता है कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ। जिस पर जिमिन अपनी तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि क्या मुझसे, बट तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो, तुम्हें मुझसे क्या काम है। इस पर शुगा कहता है कि एक्चुअली वो मैं थोड़ा बोर हो रहा था। टेयोंग की जब से शादी हो गई है तो टेयोंग के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं होता। होसुक भी ऑफिस के काम में बिजी है। मुझे काफ़ी भूख लग रही थी और अकेले जाने का दिल नहीं चाह रहा था, कहीं चलकर खाना खाते हैं। जा जिमिन स्टिल शुगा की तरफ देख रहा था क्योंकि शुगा थोड़ा नर्वस लग रहा था इस पर। जिमिन कहता है कि क्या सच में तुम इसलिए आए थे। इस पर शुगा जिमिन की तरफ देखता है, वो कहता है कि पर इट्स ओके, मुझे लगता है कि तुम्हें स्टडीज़ करने में बिजी हो, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। इस पर जिमिन फ़ौरन अपनी बुक्स क्लोज करता है और वो बेड पर रखता है और कहता है कि इस पर जिमिन कहता है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, वैसे भी मुझे काफ़ी भूख लग रही है। याशुआ इससे पहले कुछ कहता है जिमिन की मेट जिमिन के रूम में आती है और कहती है कि इस पर जिमिन की तरफ देखती है और कहती है कि सर आपने खाना खाने के बाद जूस का बोला था ना, वो जूस रेडी हो गया है, तो मैं आपके रूम में भिजवा दूँ या आप नीचे आ रहे हैं। जहाँ शुगा जिमिन की तरफ देखता है। इस पर जिमिन हेजिटेटली हंसता है और मेट की तरफ देखता है और कहता है कि नोना आपको क्या हो गया है, मैंने तो ब्रेकफास्ट किया ही नहीं। इस पर मेट कहती है कि मेट सर आपने 15 मिनट पहले तो ब्रेकफास्ट किया है। क्या जिमिन आइजल करता है शुगा की तरफ देखता है। या शुगा उसे ही देखकर हंस रहा था। तभी जिमिन मीट की तरफ देखता है और कहता है कि आप यहाँ से जाइए और वो जूस आप ही पी लीजिए। जहाँ वो मीट वहाँ से चले जाते हैं। तभी शुगा कहता है कि तुम्हें तो काफ़ी भूख लग रही थी नहीं। इस पर जिमिन कहता है कि आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं ऑलरेडी खाना खा चुका हूँ। इस पर शुगा कहता है तो झूठ क्यों कहा, मुझे बता देते। इस पर जिमिन मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं, जिस वजह से आज मैं मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दे रही और मैं घर में रहकर स्टडीज़ कर करके पक चुका हूँ, इसीलिए तुम्हारे साथ चलने के लिए हाँ कहा। इस पर शुगा हंसता और कहता है कि कोई बात नहीं, खाना नहीं हम लोग आइसक्रीम खा लेंगे। जहाज स्माइल कर और शुगा भी उसे देख के स्माइल करता है। वहीं हम टेयोंग को देखते हैं क्योंकि रिसेप्शन पर जाकर जंगकुक को कॉल करता है क्योंकि अभी जंगकुक को रूम से बाहर गए हुए 5 घंटे से ऊपर होते और टेयोंग इतनी दूर अकेला यहाँ बैठा हुआ था और उसे कुछ भी पता नहीं था कि जंगकुक इस वक्त कहाँ है और वो जंगकुक के लिए परेशान हो रहा था। टेयोंग इंतज़ार ही कर रहा था। तभी रात के 2 बज जाते और रात के 2 बजे टेयोंग अभी तक जाग रहा था। तभी रूम का दरवाज़ा खुलता है। जहाँ टेयोंग दरवाजे की तरफ देखता है तभी जंगकुक रूम के अंदर आता है। जहाँ वो टेयोंग को बेड पर बैठा हुआ देखता है। जहाँ जंगकुक ये चीज़ देखकर उसे इग्नोर कर क्लोजेट की तरफ जाने लगता है। तभी टेयोंग बेड से खड़ा होता है और कहता है कि कहाँ थे इतनी देर तक, तुम्हें पता है तुम्हें पागलों की तरह मैं कब से कॉल्स कर रहा हूँ, एक तो मेरे पास मेरा फ़ोन भी नहीं है, तो मैं रिसेप्शन पर जाकर कॉल कर रहा था, तुम क्यों बोल रहे हो कि तुम्हारे साथ मैं भी यहाँ पर आया हूँ, तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ गए थे। इस पर जंगकुक कहता है तो क्या, हाँ तो मैं हर जगह अपने साथ अपने सर पर बैठा कर घूमूँ। टेयोंग प्लीज़ मुझसे ये सब नहीं होगा, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो हर जगह तुम्हें बता कर जाऊँ, मैं इन सब चीज़ों से थक चुका हूँ, प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो। और मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरा इंतज़ार करो। जा टेयोंग कुछ नहीं कहता। जंगकुक टेयोंग को इग्नोर कर वॉशरूम की तरफ चला जा। टेयोंग काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि जंगकुक उसे बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा था पहले। वहीं हम जिमिन और शुगा को देखते हैं। जहाँ शुगा रात में जिमिन को ड्रॉप करने घर तक आता है। तभी शुगा घर मैंशन के बाहर आकर गाड़ी रोकता है। तभी जिमिन शुगा की तरफ देखता है और कहता है थैंक यू। इस पर शुगा कहता है कि तुम एक आइसक्रीम के लिए थैंक यू क्यों कह रहे हो। इस पर जिमिन कहता है कि मैं आइसक्रीम की बात नहीं कर रहा था, तुम्हारी वजह से मुझे स्टडीज से ब्रेक मिल गया। या शुगा हंसने लगता है। तभी जिमिन सीट बेल्ट उतार कर जाने वाला था। तभी सडनली जिमिन को उसके हाथ पे कुछ फील होता है। जहाँ जिमिन अपने हाथ की तरफ देखता है शुगा ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। तभी जिमिन आइज रोल करता हुआ शुगा की तरफ देखता है। तभी शुगा भी जिमिन तुमने अभी ऊपर रूम में कहा था ना कि तुम इस स्टडीज से पीछा छुड़ाना चाहते हो। जिमिन कुछ नहीं कहता, शुगा की तरफ देख रहा था। इस पर शुगा कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं इन सब से तुम्हारी जान छुड़ा सकता हूँ। जहाँ जिमिन शुगा की बातों से थोड़ा सा आइडिया हो रहा था बट उसे क्लियर समझ में नहीं आ रहा था। तभी शुगा कहता है कि तुमने पूछा था ना कि मैं आज यहाँ पर क्यों आया हूँ, मैंने तुमसे झूठ कहा कि मुझे भूख लग रही है, मैं ऑलरेडी होसुक के साथ ऑफिस में डिनर कर चुका था। जा जिमिन कुछ नहीं कहता। इस पर शुगा कहता है कि जिमिन मैं जब यहाँ आता हूँ तो मैं ऐसा लगता है कि मैं RM या जिन से मिलने आया हूँ, और जब मैं यहाँ आता हूँ तो RM को बुलाकर खुद वहाँ से चले जाते हो।
जबकि रियलिटी में मैं तुमसे मिलने आता हूँ। जहाँ जिमिन को कुछ भी समझ में नहीं आता। इस पर जिमिन कहता है कि शुगा तुम, तभी शुगा अपने लिप्स से फिंगर रखता है। वो जिमिन को चुप रहने को कहता है। जहाँ जिमिन शौक शुगा की तरफ देख रहे थे, इस पर शुगा कहता है कि प्लीज़ जिमिन तुम थोड़ी देर चुप रहो और कुछ मत बोलो। मैं बहुत हिम्मत कर कर ये बात बोल रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद तुम्हें जो भी बोलना है वो बोलना। जहाँ जिमिन कुछ नहीं करता, तभी शुगा कहता है कि जिमिन आई लाइक यू। जहाँ जिमिन हैरत से शुगा की तरफ देख रहा था, इस पर शुगा कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम थोड़े शॉक्ड हो गए, बट हम लोगों के भाई भी एक दूसरे को पसंद करते हैं और उन लोगों की भी शादी हो गई है। मुझे पूरा यकीन है अगर हमारी फैमिलीज़ को इस बारे में पता चला तो वो इस शादी के लिए तैयार होंगी, और मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। अब बस मुझे तुम्हारा जवाब जानना है। जहाँ जिमिन कुछ नहीं कहता, वो हैरत से बस शुगा की तरफ देख रहा था। वही शुगा जिमिन के आंसर का वेट कर रहा था। इसी के साथ ये एपिसोड नहीं एंड होता है। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए एपिसोड आपको कैसा लगा एंड स्टोरी कैसी चल रही है। एंड नेक्स्ट स्टोरी वो जो है इसी चैनल की, जो मैंने वी मेन कुक वाली स्टोरी अपलोड की है ना अपने चैनल पर, उसका भी एपिसोड मैं कल या परसों अपलोड कर दूँगी इस चैनल पर, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, मेरे सारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।